हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं लोमश शाहू सॉयल इन्फ्राटेक रायपुर से। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माय बजट माय होम्स। माय बजट माय होम्स का जैसे आपसे हमारा वादा था कि एक अच्छे बजट पे एक अच्छे लोकेशंस पे आपको प्रॉपर्टी दिखाना, तो आज हम आप पहुंचे हैं अविनाश ग्रुप के प्रोजेक्ट अविनाश न्यू टाउन पे। आप अविनाश न्यू टाउन का पोस्टर देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे अविनाश ग्रुप के प्रोजेक्ट अविनाश न्यू टाउन के बारे में। और हमारे साथ हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव अविनाश ग्रुप अविनाश न्यू टाउन के राघवेंद्र मिश्रा जी। तो राघवेंद्र जी, आप लोकेलिटी के बारे में बताइए थोड़ा सा। क्या जैसा कि सर अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा लोकेशन जो है ये कुमारी का है। ये कुमारी में आपका पड़ता है कंवल धाम मंदिर। कंवल धाम मंदिर से ये प्रोजेक्ट हमारा मात्र 2 मिनट की डिस्टेंस में आता है। और जैसा कि आप इस प्रोजेक्ट पे आने के लिए आपके पास नई में 3 से 4 रास्ते अवेलेबल हैं। पहला तो आपका हो जाता है टाटीबंद चौक से कुमारी टोल नाका क्रॉस करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास पड़ता है टोल नाका के पहले ही एक बाईपास आपका ब्रिज के नीचे से एक रोड आया हुआ है जो कि शॉर्टकट है। आप उस रोड से भी आ सकते हैं। एक रोड आपका आता है अमलेश्वर से इस प्रोजेक्ट पे, तो आप अमलेश्वर तरफ से भी इस रोड प्रोजेक्ट्स पे आ सकते हैं। और आपका जो चौथा रोड आता है, आप रायपुरा चौक से महादेव घाट होते हुए या भाटा गांव से महादेव घाट होते हुए और आप ये रोड पकड़ के आ सकते हैं। और आपको मैं इस प्रोजेक्ट का कुछ खासियत बताता हूँ। जैसा कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये प्रोजेक्ट एक स्पेशल थीम पे बेस्ड है। अविनाश ग्रुप की जितने भी आप प्रस्तुति देखे होंगे नई में, अक्सर प्रोजेक्ट सारे एक थीम पे बेस्ड होते हैं। तो हमारा ये अविनाश न्यू टाउन जो प्रोजेक्ट है आप देख रहे होंगे, ये हमारा स्पेनिश थीम पे बेस्ड है। जैसा कि हमने लिख के भी रखा हुआ है, द स्पेनिश थीम प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स। जो स्पेनिश थीम है, मैं आपको बता दूं स्पेनिश थीम है क्या चीज़। आप एक कंट्री है, वहाँ पे एक जो सिटी बसा हुआ है वो पूरा एक थीम जो बसा हुआ है वो स्पेनिश थीम पे है। वहाँ पे जिस तरीके के गार्डन्स बने हुए हैं, जैसा वहाँ का गेट है और जैसा वहाँ पे जो फैसिलिटी मिल रही थी, वो चीज़ आपको यहाँ पे अविनाश न्यू टाउन में मिलेगा। जैसा कि आप हमारा एंट्रेंस गेट देख सकते हैं, हमारा एंट्रेंस गेट पूरा स्पेनिश थीम पे बेस्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे प्रोजेक्ट का मेन गेट। और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स में आप जैसे ये हमारे प्रोजेक्ट्स का एंट्रेंस गेट है। फिर हम लोग प्रोजेक्ट में एंट्री के लिए आपको 60 फीट चौड़ा रोड हम लोग आपको प्रोजेक्ट्स में देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में जो रोड की चौड़ाई है वो 60 फीट चौड़ी हम लोग रोड दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट में नई में हम लोग कुछ अच्छी एम्यूनिटीज़ भी हैं, जिसके कुछ डिटेल्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव हुए और हमारे और कुछ लोग हैं जो आपको बता देंगे। और मैं आपको बताऊंगा हमारे प्रोजेक्ट्स में फ्रंट में हम लोग कमर्शियल का प्लान लेके आते हैं, ताकि आपको जो भी नॉर्मल जो भी डेली नीड्स के सामान होते हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सके। तो आप जैसा कि ये फ्रंट में ये सब जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कमर्शियल का हमारा प्लानिंग है। ये सारे जगह पे हम लोग यहाँ पे कमर्शियल लाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने अविनाश न्यू टाउन के लोकेशन और लोकेलिटी के बारे में जाना है, तो अब हम साइट पे पहुंच चुके हैं जहां पे साइट पे सिटिंग होती है। यहां पे हम जानेंगे अविनाश न्यू टाउन के बारे में और अच्छे से यहाँ के सेल्स मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव से। तो चलते हैं अविनाश न्यू टाउन पे। हम वहाँ पहुँचे हैं अविनाश न्यू टाउन के सेल्स ऑफिस पे और हमारे साथ है अभिषेक जी जो सेल्स मैनेजर हैं अविनाश न्यू टाउन के। तो अभिषेक जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? बढ़िया जी। तो अभिषेक जी से हम जानेंगे आज प्रोजेक्ट के बारे में। धन्यवाद लोमस जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दे सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं अविनाश न्यू टाउन के प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग का। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा एंट्रेंस गेट है वो 32 फीट हाइट का बन रहा है, जिसके साथ हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं 60 फीट की वाइड रोड, प्लस जो कनेक्टिंग ब्रांचेस रोड हैं 40 फीट और 30 फीट की हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। टोटल जो प्रोजेक्ट है हमारा 62 एकड़ का है, जिसके अंदर में टोटल जो हमारे जो प्लॉट्स आते हैं वो 725 प्लॉट्स आते हैं, जिसमें LIG प्लॉट्स की मैं बात करूं तो 142 LIG प्लॉट्स हैं और 583 जो हैं हमारे रेगुलर और इरेगुलर प्लॉट्स आते हैं। अभी मैं बताना चाहता हूं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में जो एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में।
तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो ये वाला सेंटर पॉइंट आता है हमारा, जिसमें फर्स्टली जो गार्डन आ रहा है ये टेंपल गार्डन आता है, जो 10,500 स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर में हम गार्डन दे रहे हैं प्लस उसके पास में टेंपल प्रोवाइड करके दे रहे हैं। फिर सेकंड जो आप मिडिल गार्डन देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ का गार्डन है, जो 1.5 एकड़ का गार्डन है, जिसके अंदर में हम लोग चिल्ड्रंस प्ले एरिया दे रहे हैं, पार्टी के लिए एक बड़ा स्पेस दे रहे हैं जिसको पार्टी लॉन कहते हैं, ठीक है। प्लस 2 जो है टेनिस कोर्ट प्रोवाइड करके दे रहे हैं और बास्केटबॉल कोर्ट प्रोवाइड करके दे रहे हैं। इसके सराउंडिंग में हम लोग जॉगिंग ट्रैक बना के दे रहे हैं। प्लस आप जो ये वाला जगह देख रहे हैं, ये क्लब हाउस का स्पेस है, ठीक है। क्लब हाउस का जो स्पेस है वो करीब 7,500 स्क्वायर फीट का दे रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर में हम लोग जिम्नेशियम दे रहे हैं, योगा के लिए मेडिटेशन हॉल दे रहे हैं, पूल टेबल प्रोवाइड करके दे रहे हैं, टेबल टेनिस दे रहे हैं, वेटिंग लॉन्स दे रहे हैं और कम्युनिटी हॉल प्रोवाइड करके दे रहे हैं। प्लस अगर आप देखते हैं इंडोर गेम्स के बारे में, तो हम इसमें बोर्ड गेम्स भी हम लोग प्रोवाइड करके दे रहे हैं, जैसे चेस, कैरम बोर्ड है, ये सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ वाटर की फैसिलिटी की। तो हम यहाँ पे 4 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक बना के दे रहे हैं और 3 लाख लीटर का अंडरग्राउंड टैंक बना के दे रहे हैं। जो ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड टैंक है वो रेडी हो चुका है अभी, और क्लब हाउस भी ऑलमोस्ट जो है इंटरनल जो नींव की पार्ट है वो अभी रेडी हो चुकी है। फिर आते हैं हम गार्डन्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 2 गार्डन्स मैंने आपको बताया वो मेन गार्डन्स आते हैं हमारे। ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट में करीब 10+ गार्डन्स आते हैं। उन 10+ गार्डन्स के अंदर में हम लोग 45 वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स दे रहे हैं, क्योंकि क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 62 एकड़ का, इस प्रोजेक्ट के अंदर में मैक्सिमम है कि बहुत सारी लोग रहने वाले हैं, और इन फ्यूचर बाई चांस, वैसे होगा तो नहीं क्योंकि वाटर लेवल यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच के हम लोग 45 वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स दे रहे हैं, ताकि यहाँ का इन फ्यूचर वाटर लेवल जो है वो डाउन ना जाए, ठीक है। प्लस कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं और क्वालिटी की बात करूं, तो मैं फर्स्टली आपको बताना चाहता हूं, जो फ्रंट में हमारे जो वाटर स्टॉर्म वाटर के जो पाइप्स डले, वो 900 mm के पाइप्स हम लोगों ने डाले हुए हैं, जो दोनों साइड से आते हैं। प्लस इसके आगे में जो पाइप्स हम लोग प्रोवाइड करके दे रहे हैं वो 700 mm के हैं, और इंटरनल जो ब्रांचेस रोड में आएंगे वो 600 mm के पाइप्स दे रहे हैं। देन सीवरेज के पाइप्स की मैं बात करना चाहता हूँ, जो सीवरेज में हम लोग 800 mm से लेके 150 mm तक के पाइप्स हम लोग प्रोवाइड करके दे रहे हैं। थैंक यू अभिषेक जी, शानदार ब्रीफिंग के लिए। इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे आप उनको क्लियर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली कस्टमर्स पूछते हैं क्या इसमें फीसिंग वास्तु के अकॉर्डिंग प्लॉट्स हैं, तो क्या फीसिंग्स के प्लॉट मिलेंगे इसमें? देखिए, हमारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से देखी गई है, बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है उनको ये होता है कि हमारा जो घर है वो प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए हम लोगों ने मैक्सिमम जो प्लॉट्स हमारे पास कटिंग है वो पूरे ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के हैं। कुछ जो इरेगुलर प्लॉट्स आते हैं वो सिर्फ नॉर्थ फेसिंग में आते हैं, और साउथ फेसिंग में मुश्किल से 2 या 3 प्लॉट हैं। बाकी मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में हम लोगों ने किए हैं। और इसमें क्या यूएसपी है जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है, जो अदर प्रोजेक्ट से अलग रहेंगे? क्या यूएसपी दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आती है ब्रांड की, बिकॉज अविनाश इज़ अ ब्रांड, और ट्रस्ट है अविनाश के नाम पे सबको। और वो चीज़ है भी, बिकॉज क्या है कि बात करी जाए अगर अविनाश की, तो मोर देन 10,000 फैमिलीज़ को हम लोगों ने ऑलरेडी घर प्रोवाइड करके दिया हुआ है। उन सब का ट्रस्ट है। मोर देन 52 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिसमें से मैक्सिमम जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पहली बात तो ये आती है, बिकॉज अविनाश के प्रोजेक्ट जहाँ भी आते हैं उस एरिया का पूरा वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो जाता है। और बात करें इसमें यूएसपी की, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पॉल्यूशन फ्री है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्योंकि बात करी जाए, कोविड का टाइम आके गया हुआ है, सबको क्या है कि उस समय ऑक्सीजन की काफ़ी, पॉल्यूशन के कारण भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और ये पॉल्यूशन फ्री है। ऑक्सीजन का लेवल जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है। प्लस वाटर लेवल की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाटर लेवल है, और हमारा फ्यूचर भी प्लानिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि 45 हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स देने वाले हैं, तो वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहे हैं। प्लस बात करी जाए जो हमारा जो सेंटर गार्डन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करके रखी हुई है जो आपको हेल्दी भी रखेगी, ठीक है। बिकॉज क्या है कि जो डेली का रूटीन होता है, पर डे ऑफिस जाना फिर आना, कुछ रूटीन में हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हम लोग दी है। जैसे कि जॉगिंग ट्रैक की मैंने बात करी, इसके सराउंडिंग में हम लोग ने जॉगिंग ट्रैक प्रोवाइड करके दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस क्लब हाउस के अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो सारे भी हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। प्लस लोकेशन वाइज की मैं बात करूँ तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वो कनेक्ट होता है प्रॉपर मिडल में आता है रायपुर और भिलाई के बीच में। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखेंगे
तो रायपुर से भिलाई की कनेक्टिविटी में ये मिडिल में आता है। आपको यहाँ से रायपुर भी पास पड़ता है प्लस भिलाई भी पास पड़ता है, और दूर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत पास पड़ता है। और NH53 से इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। प्लस इसके आसपास का जो एरिया है वो पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है। जैसे कि आप कुमारी पाटन की बात करें तो वो पूरा डेवलप हो रहा है। चरौदा की बात करूँ मैं तो वो डेवलप हो रहा है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर के ट्रेन्स में जो खारून नदी बह रही है, ठीक है, तो उसमें भी अपना सौंदर्यीकरण का वर्किंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे मुंबई फ्रंट में आप मरीन ड्राइव देख चुके हैं, तो वह उसके जैसा डिज़ाइनिंग हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इन फ्यूचर क्या है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है एक तो टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है यहाँ पे। तो फ्यूचर का डेवलपमेंट पार्ट अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा एरिया का ही जो है फ्यूचर का इसका डेवलपमेंट पार्ट बहुत ही अच्छा है, और फ्यूचर में इनको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। प्लस जैसे अप्रिसिएशन की बात है, ये तो मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट में जैसे कि ये प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, अभी सबको पता है, बहुत जल्दी इसको होप सो है कि दिवाली तक के हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी जो हमारा प्लानिंग चल रहा है अप्रिसिएशन का, वो एवरी 3 मंथ्स हम लोग जो है रेट 50 रुपीज़ अप्रिशिएट करके दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। तो जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जो लोग रहने के लिए लिए हुए हैं, उनको अभी से बेनिफिट मिलना चालू हो गया है। और वो बेनिफिट जैसे हमारा जो रेरा डेट है तब तक के उनको अप्रॉक्सीमेटली 1400 तक का बेनिफिट हम लोग उनको देने वाले हैं। तो रेट अप्रिशिएशन भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। लोकेशन वाइज, कनेक्टिविटी वाइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। एमिनिटीज़ वाइज भी अगर आप देखेंगे तो सारी बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो इसमें माइनस पॉइंट कुछ भी नहीं है, और प्लस पॉइंट भर के है यहाँ पे। ठीक है। तो अभिषेक जी से हमने जाना अभी कि यहाँ की USP वास्तु कंप्लाइंट है, और जो फैसिलिटीज़ अविनाश न्यू टाउन में मिल रहा है शायद ही और आसपास के प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे, वो भी इस बजट पे, जो 50 रुपीज़ का हर 3 मंथ्स पे, हर 1 क्वार्टर्स पे जो 50-50 रुपये का रेट ग्रोथ दे रहे हैं, ये आप अविनाश का ब्रांड और अविनाश के ट्रस्ट के कारण हो रहा है। हमारे साथ है अविनाश न्यू टाउन के इंजीनियर अंकित जी, और अभी जब से प्रोजेक्ट चालू हुआ है तब से इन्होंने अभी इस प्रोजेक्ट पे एक वर्किंग चालू किया है। तो अंकित जी से अपन जानेंगे कि अभी इस प्रोजेक्ट में अपन क्या बेस्ट दे रहे हैं जो अदर प्रोजेक्ट से अलग करता है अविनाश न्यू टाउन को। जैसे कि अविनाश का अपने आप में एक नाम है। यहाँ का आप देखेंगे ड्रेन लाइन जो है, जिसमें पाइप सिस्टम दिया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े डाया के पाइप दिया जा रहा है, जिसमें कभी कोई ब्लॉकेज का वर्क नहीं हो पाएगा। अपन जो रोड बना रहे हैं उसमें पहले बेस कर रहे हैं, प्लस PCC कर रहे हैं, प्लस RCC कर रहे हैं। बाकी प्रोजेक्ट में आपको RCC नहीं मिलेगा, खाली बेस मिलेगा। अपने जितने प्रोजेक्ट में है, अपने 45 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बाकी प्रोजेक्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं मिलता है, इतनी अवेलेबिलिटी। अपने सिस्टम में STP है, जो पूरा कनेक्टिविटी बड़े बड़े पाइप से हो रहा है, जिसमें DWC पाइप यूज़ हो रहा है। ये पाइप का वैरायटी कंपैक्शन बहुत अच्छा है। इस पाइप में कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं आती है। अपन हर 15 मीटर में चेम्बर दे रहे हैं, जो हमारे यूज़ के लिए, इन फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे अभी अंकित जी, तो अपन जैसे प्रोजेक्ट्स पे अपन बात करते ही हैं, जैसे आपने बताया कि ड्रेनेज है, और जो आपका RCC प्लस PCC प्लस RCC का जो वो दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कि प्रोजेक्ट्स पे एमिनिटीज़ पे अपन जो चीज़ें डाल रहे हैं, तो वो तो खैर अविनाश के नाम से अपन अच्छी चीज़ें ही अपन ब्रांड पे देते ही हैं, जो कस्टमर के फेथ के लिए रहेगी। तो अभी अपन जैसे इसमें अपन एक बात करते हैं, जो आप लोग डिमार्केशंस का, जो अदर प्रोजेक्ट से अलग करता है डिमार्केशन, तो डिमार्केशन के अलावा और क्या चीज़ें अपन अलग दे रहे हैं इस पे। जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट में डिमार्केशन जो होता है वो सिंपल पोल से हो जाते हैं। अपने आप बीम है, प्लस प्लॉट, इंडिविजुअल प्लॉट के नंबरिंग्स हैं, कंप्लीट ब्लॉक के भी नंबर्स अपने यहाँ, ऐसा कोई नहीं है। पूरा डिमार्केशन प्लॉट वाइज होता है। प्लॉट बीम है, अपन रोड लेवल ब्रिक वर्क करके दे रहे हैं, जिसे सामने वाले को इस रोड में खड़े होकर अपने प्लॉट का समझ आते हैं कितने स्क्वायर फीट है, क्या है, लोकेशन क्या है, पूरा कंप्लीट दे रहे हैं। एज पर ब्रोशर हम लोग काम करते हैं। जैसा आपको ब्रोशर में दिख रहा है वैसा वो फिल्म में दिखेगा, हमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है अंकित जी, थैंक यू जानकारी के लिए। बाकी दोस्तों, अपन जैसे अभी अंकित जी से जाने कि जो यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं, जो ड्रेनेज और जो रोड का PCC प्लस RCC और डिमार्केशंस करके जो अदर प्रोजेक्ट से डिफरेंट है,
तो ये सारी चीज़ें जो है अविनाश न्यू टाउन को अदर प्रोजेक्ट से अलग करती है। तो अभी अपन आगे के जो प्रोजेक्ट्स पे डिटेलिंग पे जानेंगे कि क्या और अपन बेस्ट दे रहे हैं अविनाश न्यू टाउन पे। अभी हमारे साथ है विनीता जी, तो विनीता जी से हम अपना इसका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो विनीता जी, यहाँ पे आप अविनाश ग्रुप में, अविनाश न्यू टाउन में वर्किंग करते हुए कितना टाइम हो गया और अपने कस्टमर्स को आप क्या चीज़ें बता रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकूं और यहाँ मुझे किस तरीके से सुविधा मिलेगा भविष्य में कि अगर मैं कभी अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करती हूँ तो मैं किस तरीके से लेना चाहूँगी। तो मैं जो यहाँ फील करती हूँ वही मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करूँगी। तो कभी होता है कि मतलब किसी को अगर लेना है अपने लिए प्रॉपर्टी तो सबसे पहले वही माइंड में क्लिक होता है कि बजट क्या होगा, बजट अच्छा मिले हमको, एक ब्रांड मिले। तो वो चीज़ मुझे यहाँ फील होता है मेरे इस प्रोजेक्ट में। एक ये ब्रांड भी है इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद है और प्लस इसमें जो प्राइस की मैं बात करूँ तो लोवेस्ट प्राइस है इसमें, वो भी बहुत काफ़ी अच्छा है इसमें। तो इसलिए इसलिए मैं ये फील कर पाती हूँ, इसलिए मैं अपने सभी क्लाइंट्स को कहूँगी कि ये बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है और सुविधा भी इसमें काफ़ी है। सारा कुछ हम इसमें दे रहे हैं। एमिनिटीज़ हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, प्लॉट्स हो गए, शांत काफ़ी वातावरण है यहाँ का, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि आप सब भी कभी भी प्लान करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें लेना, इन्वेस्टमेंट करना। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि आज हम सब ने जाना अविनाश न्यू टाउन के बारे में, यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और यहाँ के इंजीनियर्स से, तो मेरे को तो ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और मैं भी चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक बार साइट विज़िट के लिए आएँ और अविनाश न्यू टाउन ज़रूर विज़िट करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल माय बजट माय होम्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे से और नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।